और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आसमान में धुंध की मोटी चादर चाहिए। एनसीआर में एक्यूआई पहुंचा 400 के पार। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति किस तरह से विकट है। आनंद विहार, मुंडका, जहांगीरपुरी में हालात बेहद खराब है। तो हर जगह प्रदूषण की धुंध नजर आ रही है। नोएडा, गाजियाबाद में भी हवा बेहद खराब है। तो लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसका अंदाजा पहले से ही था। जो आशंका जताई जा रही थी कि स्थिति और जो है वो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो अब इन दो तस्वीरों से भी आपको नजर आ रही होगी। तो दीपावली के पर्व के दौरान जमकर आतिशबाजी लोगों की तरफ से, जिसके चलते एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार कई जगहों पर कर गया है। संवाददाता तरुण भड़ाना हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। तरुण, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था और वही हुआ जिसका अंदेशा था। जी बिल्कुल, दीपावली का जिस तरह त्योहार मनाया गया, देर रात जमकर आतिशबाजी हुई, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के दावे थे वो पूरे तरीके से दावों की पोल फूटती हुई नजर आई। जो आतिशबाजी थे उन पर रोक लगाई गई थी। आतिशबाजी धड़ल्ले से भी थी और जमकर आतिशबाजी हुई। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ा, लोगों को अब सांस लेने में भारी परेशानियां होनी शुरू हुई। यानी कि सांसों का जो संकट है वो तेजी से बढ़ने लगा है। मॉर्निंग वॉक पर सुबह से ही जो बुजुर्ग, महिला, बच्चे निकलते हैं, आज वो साफ तौर पर नहीं देखे गए। सब घरों में कैद रहे। लगातार दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे और पेरिफेरल हाईवे के किनारे जो पराली रूरल एरिया है, जहाँ पराली जलाई जाती है, वहां भी शासन लगातार ग्रामीणों से रूरल एरिया में जाकर लगातार वार्ता कर रहा है। पराली ना जलाने की अपील की गई। लेकिन न सिर्फ पराली, बल्कि अगर देखा जाए तरुण, तो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। और यही वजह है, क्योंकि पहले तो हम देख ही रहे थे कि प्रदूषण है, लेकिन लेवल अब कई जगहों पर 400 के पार कर गया है। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगभग 400 के पार हो गया है। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में जमकर आतिशबाजी की गई है। लगातार दीपावली का जो त्योहार था, पर्व था, उस पर लोगों ने पाबंदी होने के बावजूद भी यहाँ आतिशबाजी हुई थी, जमकर आतिशबाजी हुई थी। जो प्रशासन की दावे की पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। हालांकि प्रशासन ने लगातार आतिशबाजियों पर बैन लगाया था। जिलाधिकारी ने हाई पावर कमेटी की जो टीम थी वो गठित की गई थी। कई टीमों का गठन किया गया था। पुलिस प्रशासन लगातार यही चाहता था कि सांसों पर जो संकट है वो ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी, पाबंदी के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पूरे दावे फेल होते हुए नजर आए हैं। लगातार जो आतिशबाजी जमकर हुई है, लगातार जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घरों में कैद पाए गए हैं। सुबह से कोई भी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जिसको जरूरी कार्य है वही घर से निकल पा रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने के लिए कोई भी घर से अभी तक निकला नहीं है। लगातार दादरी नगर पालिका की बात करें, प्राधिकरण की बात करें, लगातार उनके ठेकेदारों पर पॉल्यूशन को लेकर जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई थी। लगातार ऐसे बहुत ठेकेदार हैं या कंस्ट्रक्शन के हैं या बिल्डर्स हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। एक तरह से अगर देखें तरुण, तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। कपिल सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, आपका रुख करना चाहेंगे, आपकी कहां पर मौजूदगी और वहां पर हालात क्या कुछ कह रहे हैं एक्यूआई को लेकर, प्रदूषण को लेकर? दिवाली की बात करें तो दिवाली से पहले मेरठ का एक्यूआई 100 के आसपास चल रहा था, लेकिन दिवाली के बाद अब देखा जा रहा है कि दिवाली कैसे आने वाली थी। और आज की बात करें तो एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 को पार कर गया। यानी सीधे तौर पर गए तो अब सेहत की जो हवा है वो खराब होने लगी है। तमाम इलाके, गंगानगर, दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, लोटा रोड, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो प्रदूषण, बढ़ता प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, उसका स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो सांस लेने के और मरीज है और आंखों में जलन के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने पहले ही अपील की थी कि जो प्रदूषण है उसमें बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग बिल्कुल ना बरते, पटाखे ना फोड़े और जो सुबह की सैर है उससे भी परहेज करें, क्योंकि जो प्रदूषण का स्मॉग स्तर बढ़ रहा है, स्मॉग बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को दिमाग करता दिखाई देगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों ने इसको अपनाया तो सही, लेकिन जो दिवाली आई तो दिवाली में जो ये प्रदूषण फैला है पटाखों की वजह से, उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो है एक्यूआई का स्तर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करें प्रशासन की, पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश, यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो कपिल, शासन और प्रशासन की तरफ से सख्ती के हिसाब से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, अपनी भागीदारी को निभाना होगा।
जो कमोबेश जी, देखें तो बिल्कुल। हर दिवाली पर, हर इस पर्व के बाद दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं बनेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। अगर बात करें, खुद ही जो वाहन है वो प्रदूषण फैला रहे हैं, फैक्ट्रियां जो जहरीला धुआं फैला रही है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बात दिवाली की अगर की जाए तो हमेशा दिवाली पर होता है कि पटाखे फूटते हैं, प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब मौसम चेंज होता है, जो स्मॉग दिखाई देता है, सुबह घना कोहरा होता है, वो प्रदूषण की ज्यादा वजह बनता है। क्योंकि जो तमाम ऐसे डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, जहरीली धुआं फैंकने वाली फैक्ट्रियां चल रही है, पुलिस प्रशासन अगर उसको भी लगाम लगाए तो काफी हद तक प्रदूषण से राहत मिलेगी। हालांकि हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये संदेश जा सके कि अगर प्रदूषण इसी तरह फैलता रहा तो जल्द ही शहर गैस का चैम्बर बन जाएगा और लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जी।